बोलो तो वापस भी सच ही मिलेगा। सच बोलो तो वापस भी सच ही मिलेगा। सच बोलो, सच बोलने के हैं, सच बोलने के हैं कितने ही फायदे। इसमें ना नियम है और ना है कायदे। सच बोलो तो वापस भी सच ही मिलेगा। सच बोलो तो वापस भी सच ही मिलेगा। सच बोलो। समझ गए होंगे आज का टॉपिक? जी हाँ, सच बोलने के फायदे और नुकसान। आज हम अलग अलग प्रकार के झूठ के बारे में भी बात करेंगे। सलाम, नमस्ते, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। शुक्रिया जो मिले आप हमसे। मैं आशाज। मैं रूबी। सच्चा दिल कितना खुश रहता है, इज्जत पाता है, ये सिंपल फायदे तो हर कोई जानता है। आज समझते हैं थोड़ा डिटेल में। जब भी कोई झूठ बोलता है तो ये मत समझना कि दुनिया नहीं समझती, बट वो जाहिर नहीं करते, बस सुन के दिल ही दिल में आप पर हंसते हैं और निकल जाते हैं। हमारे अपने हैं जिन्हें दुख होता है झूठ सुनकर हमसे, इसलिए कोशिश करें सच बोलने की, रिश्ते सच्चे रखने की। यकीन जानिए, सच्चाई से जिंदगी जीने में जो मजा है वो झूठ और फरेब में हरगिज नहीं। नुकसान का सौदा क्यों करना दुनिया से, जिंदगी से और अपने खुशियों से। पहले सुनिए सच बोलने के फायदे। नंबर 1, इज्जत मिलती है। सच्चे इंसान की पदवी या ओहदा पैसों से या मटेरियलिस्टिक थिंग्स से कई गुना ज्यादा होती है। नंबर 2, सच बोलने वाले इंसान का लोग विश्वास करते हैं, उन्हें भरोसे के काबिल समझते हैं और उन पर काफी हद तक निर्भर भी हो सकते हैं राय मशवरा और एडवाइस के लिए। कितनी बड़ी इज्जत है ये। नंबर 3, सच बोलने वाला इंसान खुद की इज्जत करता है, इसलिए वो सच बोलता है। ज्यादातर सच बोलने वाले उसूल पसंद लोग होते हैं। उसूल पे चलना बहुत दमदार बात है, सबके बस की बात नहीं, दमदार बनिए। नंबर 4, याद नहीं रखना पड़ता कि क्या कहा था। जो सच है वो चेंज नहीं होता। झूठ के अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं। अपने हिसाब से बातें चेंज करने वाले अक्सर भूल जाते हैं क्या कहा था, फिर उनकी बातों में ही वो फंस जाते हैं। क्यों खुद की इज्जत उछाले, थोड़ा हौसला रखे और घाटे का सौदा भी हो, सच का सामना करे और सच बोले। लॉन्ग रन में इज्जत और फायदा ही मिलेगा अगर आप रिश्तों को तवज्जो यानी इम्पोर्टेंस देते हो तो। झूठ बोलकर रिश्ता निभाने से अच्छा है कि सच बोलकर खोखले रिश्ते खत्म होने दे। नंबर 5, सच्चा इंसान ज्यादा कॉन्फिडेंट और दिलेर होता है क्योंकि उसे किसी बात का डर नहीं रहता। सच पे ज्यादा भरोसा होता है और दिल के सच्चे होते हैं। अक्सर झूठ बोलने वाले डरपोक होते हैं कि कहीं झूठ पकड़ा ना जाए। शेर बनकर घूमने वाले भी अक्सर अंदर से गीदड़ होते हैं। ऐसे गीदड़ मैंने बहुत देखे हैं। नंबर 6, हमें देखकर बच्चे भी सीखते हैं सच्चे बने रहने के गुण और अगले जनरेशन को हम सच्चे बना सकते हैं। कोशिश जारी रखिए। ये मेन फायदे हैं सच बोलने के, लेकिन बहुत सारे और हैं फायदे। आप भी बताइए, अगर आपके पास भी कुछ कमेंट्स है तो जरूर लिखिए कमेंट्स में। अब सुनिए सच ना बोलने के नुकसान और कई तरह के झूठ बोलने वाले मजेदार ऑब्जर्वेशंस है, ध्यान से सुनिए। नंबर 1, डरा डरा सहमा सहमा कोई दिखे तो समझना झूठा इंसान है। कम बात करते हैं, खामोश रहते हैं, चेहरे पे टेंशन होता है। नंबर 2, कुछ झूठों का एक्टिंग में बहुत दम होता है लेकिन चेहरे पे अननेसेसरी स्माइल। कभी देखा बताते ऐसे कि बहुत कूल है और स्मार्ट है, लेकिन बस खुद को प्रूव करने की कोशिश बनी रहती है। कूल बनने की कोशिश करने वाले कभी कूल नहीं होते। नंबर 3, चुगली बहुत करते हैं, यहाँ की वहाँ और वहाँ की यहाँ। खतरनाक झूठ बोलने वाले होते हैं। फितना फैलाना, दूसरों को दुख देना और अपना काम निकालना,
इन्हें बहुत खूब आता है, लेकिन भोले लोग इन्हें हमदर्द समझते हैं। एक्चुअली ऐसे झूठे लोग अपॉर्चुनिस्ट होते हैं और खेलते हैं सबके इमोशंस से। नंबर 4, कुछ होते हैं सबसे बड़ा विलन। वो सिर्फ एक झूठ बोलते हैं जो सारे छोटे मोटे सच पे भारी पड़ता है। ऐसा झूठ होता है कि जब खुलता है तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऐसों को कभी पैसे वैसे नहीं देना। वो इतने शातिर होते हैं कि आपको सब कुछ सच बताते हैं, लेकिन बस एक बात ऐसा छुपाते हैं कि आप भरोसा कर ही लेते हैं, फिर धोखा खाते हैं। नंबर 5, बहुत ज्यादा मीठा बोलने वाले, चापलूसी करने वाले और हमेशा खुश दिखने वाले भी अंदर से काले होते हैं। अक्सर नॉर्मल इंसान वो जिसे गुस्सा आए, नाराज हो, खुश भी दिखे और बेसिकली सारे इमोशंस क्लियरली बताए, वही सच्चा इंसान है हमारी नजर में। जो एक ही तरह का इमोशंस बताए और सबको खुश करने की कोशिश करे, स्पेशली ऑफिस में सीनियर्स को, वो बड़ा गैम्बलर होता है। एक्चुअली जिसकी चापलूसी हो रही है वो भी समझता है और उसका मजा लेता है। नंबर 6, सबसे हटके और सबसे ज्यादा जो आजकल चलन है वो है दोगलापन। ये भी एक तरह का झूठ ही है, झूठी शख्सियत। सपोज एक शख्स है जो आपके साथ अकेले में बड़ा अच्छा है, हेल्पफुल है, प्यारी प्यारी बातें करते हैं, लेकिन जब तीसरा आ जाता है तो रवैया थोड़ा बदल जाता है। इससे समझ लेना कि ये शख्स आपकी बुराई जरूर करता है, वो तीसरे के सामने, इसलिए ये रवैया बदला है। दूसरों के सामने अलग पर्सनैलिटी और अकेले में आपके साथ अलग। ये बहुत खतरनाक है आपके सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और आपके वेल बीइंग के लिए। तुरंत फटाफट दूर हो जाइए। पहले तो मैं उनका मजा लेता था, लेकिन बाद में देखा कि उनकी नेगेटिविटी मेरी लाइफ में असर कर रही थी, इसलिए पूरी तरह मैंने उन्हें दूर कर दिया। इस वीडियो के थ्रू बताना चाहूंगा सबको कि अगर कभी लगे कि रूबी यानी मैं अचानक दूर क्यों हो जाती है या बात क्यों बंद कर देती है, तो समझना कि मैंने आपका झूठ पकड़ लिया और दूर हो गया। माफ करना, मैं अपना लाइफ बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखता हूँ। इतनी भी मजबूरी नहीं कोई रिश्ते में या जॉब में कि ये सब ड्रामे बर्दाश्त करने की जरूरत पड़े। ऊपर वाले ने इज्जत और शान से जीने के हालात भी बनाए रखे हैं। ये दुआ आप भी हमेशा कीजिए अपने लिए, यही काम आती है इज्जत, शान और सुकून के लिए। उम्मीद है आप एक शानदार, इज्जतदार और सेल्फ रिलायंट जिंदगी जिए, किसी के मोहताज ना हो और खुशियां बांटिए अपनों में और आपके आसपास के लोगों में। सच छुपाना भी एक तरह का झूठ होता है। अगर कोई गलत बात हो रही हो तो जरूर सच बोले और सही करने की कोशिश करे। सही लोग खामोश हो जाते हैं, तब झूठों का हौसला बढ़ता है और फिर सच्चों को भुगतना पड़ता है। आधा सच भी आधा झूठ होता है। कोशिश करें इससे बचने की। सच का साथ पूरी तरह दीजिए और दुनिया में सच्चाई कायम रखने की कोशिश कीजिए। इस विश्वास के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं। मिलते रहिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुक्रिया, मेहरबानी, मासलामा।